मस्जिद और मदरसों को जो हड़पने के लिए, मुस्लिमों की सारी ज़मीन और जायदाद को हड़पने के लिए जो सरकार हमारे लिए हमारा इतना भला ना करे, हमें नहीं चाहिए सरकार का भला। हम जिस हाल में जी रहे हैं हमें इसी हाल में जीने दें। ये कानून भी वापस लेना होगा, इसको भी हम लागू नहीं करने देंगे। स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल सदन से पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। क्या इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा और मुसलमान एक बार फिर से सड़कों पर उतरेगा? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्टिविस्ट साइमा खान। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बिल में दिक्कत क्या है, क्योंकि सरकार कह रही है कि मुसलमानों के हितों के लिए ये बिल लाया जा रहा है। सबसे पहला सवाल कि दिक्कत क्या है? सरकार तो कह रही है कि इससे जो गरीब मुसलमान है उनको फायदा होने वाला है। देखिए, इससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को होने वाला है। ये बिल जो है सरकार सिर्फ अडानी जी के लिए लाई है, अंबानी जी के लिए लाई है। उनका घर बचाने के लिए सरकार जो है ये बिल लेके आई है। अगर सरकार को भला करना है तो किसी और तरीके से करे। क्यों ये वाहियात बिल लाकर, जैसे एनआरसी का और कृषि आंदोलन पर जो कृषि कानून को लेके जो बिल लेके आई, या फिर ये अब बिल लेके आई, ऐसे क्यों ये अंधाधुंध कानून लेके आ रही है? सीधे सीधे ये अंग्रेज़ भी ऐसे ही करते थे, जो जिसमें उनको अपने फ़ायदे दिखाई देते थे वो बिल लेके आते थे। ऐसे ही ये सरकार कर रही है, जिसमें इसको पूंजीपतियों के जो फ़ायदे दिखाई दे रहे हैं वो बिल ये लेके आ रही है। सिर्फ और सिर्फ अंबानी को बचाने के लिए, उनके घर को बचाने के लिए जो है ये बिल लेके सरकार ये बिल लेके आई है। और मस्जिद और मदरसों को जो हड़पने के लिए, मुस्लिमों की सारी ज़मीन और जायदाद को हड़पने के लिए, जो कि वफ़ की गई हुई है, वो ज़मीनें हड़पने के लिए सरकार ये बिल लेके आई है। हमें सरकार से अपना हित नहीं चाहिए। सरकार हमारे लिए हमारा इतना भला ना करे, हमें नहीं चाहिए सरकार का भला। हम जिस हाल में जी रहे हैं हमें इसी हाल में जीने दें, सुकून से हमें जीने दें। हमारे वक्फ पर जो है नजरें ना रखें। अरे कह रहे हैं वक्फ में जो लोग कब्जा कर लिए हैं, बड़े बड़े लोगों का उस पर कब्जा है, गरीब मुसलमानों को देना, उनको फायदा पहुंचाना। बड़े बड़े लोगों का कब्जा है, ये बात सच है। ये कब्जा अंबानी जी ने किया हुआ है। वो कब्जा छुड़ाए ना, जिस पर केस चल रहा है, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए कोर्ट है। वो कोर्ट के ज़रिए से हम लड़ लेंगे, हम अपनी ज़मीनें वापस ले लेंगे। हमें सरकार से कोई बिल ऐसा नहीं चाहिए। ना हमें 3 तलाक का कानून चाहिए था, ना हमें एनआरसी का चाहिए था, और ना ही हमें अब ये चाहिए। तो क्या ये बिल मंजूर नहीं है आपको? बिल्कुल हमें ये बिल मंजूर नहीं है। सरकार हमारा इतना भला ना करे। हमें सरकार से ऐसी भलाई की उम्मीद नहीं है, हमें नहीं चाहिए ऐसी भलाई। तो दिक्कत क्या है? सरकार तो कह रही हित में है, मुसलमानों का फायदा होगा। देखिए, सरकार सिर्फ और सिर्फ ये पूंजीपतियों का भला करने के लिए ये बिल लेके आई है, और सीधे सीधे मस्जिद और मदरसों को हड़पने के लिए, उनकी कब्रिस्तान और मस्जिद मदरसों की ज़मीनों को हड़पने के लिए, क्योंकि वो मस्जिद मदरसे की सारी ज़मीनें, कब्रिस्तान की सारी ज़मीनें वफ़ के अंडर आती हैं। तो उन सारी ज़मीनों को हड़पने के लिए जो है ये बिल लेके आई है, और सीधे सीधे साजिश हमें दिखाई दे रही है सरकार की। और सरकार जो काम करना चाहिए वो काम तो करती ही नहीं है, जो नहीं करने चाहिए वो काम कर रही है। तो ये ना करके इस बिल को वापस ले सरकार, और हमें नहीं चाहिए ये बिल। लेकिन सरकार कह रही है कि इसमें गैर हिंदू जो हिंदू हैं वो भी शामिल होंगे इस जो बोर्ड है उसमें। तो क्या दिक्कत है आपको अगर कोई हिंदू आ रहा है उसमें? तो फिर राम मंदिर की कमेटी में भी, हर एक मंदिर, जितने भी भारत के अंदर मंदिर है, गिरजाघर है, गुरुद्वारे हैं, हर एक उनकी भी कमेटी में जो है मुस्लिमों को रखे ना सरकार। आज तक क्यों नहीं रखा है उस बिल में? उनकी कमेटी में, मंदिरों की कमेटी में, राम मंदिर की कमेटी में, या इनमें क्यों आज तक सरकार ने जो है मुस्लिमों को क्यों नहीं रखा है? मुस्लिमों को रखे तब फिर यहाँ दावा करें ना। तो यहाँ मुस्लिमों में जो है हिंदुओं की कमेटी, मुस्लिम्स की कमेटी में, मस्जिद और मदरसों की कमेटी में हिंदू का आने का क्या मतलब है? अगर ऐसा कर रही है तो राम मंदिर की कमेटी में भी मुस्लिम्स को लेके आए ना। पहले आप लोग कह रहे थे कि बिल तो पास नहीं होगा, लेकिन अब सदन से पास हो चुका है। क्या बड़े आंदोलन होंगे अब इसके बाद? बिल्कुल, इसके बाद बड़े आंदोलन होंगे, जैसे कि एनआरसी का आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था। किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए थे, और तब जाके सरकार ने ये बिल वापस लिया था। ऐसे ही ये आंदोलन भी होगा। ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा आंदोलन ये होगा, पर ये बिल सरकार को वापस लेना ही होगा। हमें सरकार की भलाई नहीं चाहिए। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि सदन कानून बना रहा है, सबको मानना होगा। नहीं माना जाएगा, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये बिल नहीं माना जाएगा। ये एक बड़ी आवाज़ बन के फिर से निकलेगी और दुनिया में ये गूंजेगी आवाज़। एनआरसी हुआ, आप मुख्य चेहरा थे, क्या लगता है कि अब बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है कि
बड़े पैमाने पर होगा पूरे देश में? देखिए, पूरा रमज़ान का महीना चल रहा था। रमज़ान के महीने में जो है हर कोई इबादत करता है, अपने घर से ज़्यादा वक्त अपनी इबादत में गुजारता है, कदम अपने घर से बाहर नहीं निकलते, मस्जिद और घर तक ही रहते हैं। पर रमज़ान का पूरा महीना ये बता के गया है कि देखिए, जंतर मंतर पर जो है जितने ज़्यादा प्रोटेस्ट चले हैं इस आंदोलन के ख़िलाफ़, ये कुछ भी नहीं था। इसके बाद अब ये सरकार बिल लेके आई है और सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। जब अंग्रेज़ों को झुका दिया था हम भारतीयों ने, तो फिर ये सरकार क्या चीज़ है? ये बिल नहीं माने जाएंगे, इससे भी बड़ा आंदोलन अब चलेगा। तो क्या लगता है, पहले नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम बिल पास नहीं होने देंगे, लेकिन सदन में उनको समर्थन उन्होंने कर दिया। बहुत बड़ा धोखा दिया है मुस्लिमों को, मुस्लिम उलमाओं से बात करके एक धोखे में रख के जो है ये बिल पास करवाया है। मुस्लिम समुदाय कभी उनको माफ़ नहीं करेगा और आने वाले वक्त में कभी भी वोट नहीं करेगा। तो क्या अपील करती हैं? और देखिए ये मुस्लिम जो है कम्युनिटी को एक पूरा दूसरे दर्जे का नागरिक मुस्लिम को जो है बनाने की पूरी साजिश गवर्नमेंट के थ्रू की जा रही है। ये भी उसी का हिस्सा है, किस तरह से मुस्लिमों को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि वफ़ की ज़मीनों पर सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिमों का हक है, क्योंकि ये हमारी निजी जायदाद है, ये किसी की गवर्नमेंट की नहीं है या किसी की नहीं है। इसको सरकार को दिखाई दे रहा है कि कितनी बड़ी ज़मीन और जायदाद है, तो उसको हड़पने के लिए और चंद पूंजीपतियों को देने के लिए सरकार ये बिल ला रही है। जैसे कि सरकार अब तक करती आई है, रेल मंत्रालय हो या कुछ रेल की भी जो ज़मीन जायदाद जो भी है, पूरा रेलवे जो है गवर्नमेंट दे चुकी है, प्राइवेट कर चुकी है, अडानी अंबानी को दे चुकी है। इसी तरीके से सरकार जो है वफ़ की भी सारी ज़मीन इन चंद पूंजीपतियों को देना चाह रही है। दरअसल सबको पता है कि पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, पर ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। ये सरकार को बिल वापस लेना ही होगा। तो क्या नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम समाज एक बड़ा मैसेज देगा कि अब अगर आपने धोखा बिल्कुल, दिया अब जो है अब इनको वोट नहीं किया जाएगा और एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा वोट के ज़रिए से। लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद है वो कह रहा गलती से अगर सड़क पर निकल गए तो फिर लठ तैयार है दिल्ली पुलिस की। देखिए, हर जगह ये तो देखा जा रहा है कि जुल्म किया जा रहा है, और जुल्म इस तरीके से, मतलब लट क्या चलाया जा रहा है, सीधे सीधे गोलियों से मारा जा रहा है, जैसा कि अभी हमने संभल में भी देखा था। तो यहाँ अब जुल्म इस तरीके से किया जा रहा है, पर हम लोग इतने खामोश रहने वाले नहीं हैं कि इनके जुल्म के सामने डर जाए, डर कर बैठ जाए और इनके अन्याय को हम बर्दाश्त करते रहें। ऐसा नहीं होगा। देखेंगे किस तरीके से गांधी जी के रास्ते पर हम भी चलेंगे, और जुल्म ये अंग्रेज़ों के रास्ते पर ये चल रहे हैं। एक बार फतह उस वक्त भी हमारी हुई थी और इस बार भी हमारी होगी इंशाल्लाह। एनआरसी का आंदोलन भी गया है, एनआरसी के आंदोलन के बाद भी सरकार अभी तक एनआरसी लागू नहीं कर पाई है। ऐसे ही सरकार को ये कानून भी वापस लेना होगा, इसको भी हम लागू नहीं करने देंगे। लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद है वो कह रहा फिर सनातन बोर्ड बनना चाहिए। जब मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना है तो सनातन बोर्ड की स्थापना करिए। देखिए, ये जो है वही जाने, उनको करना चाहिए, अपने तरीके से करें अपनी, और उनकी जो भी मंदिर है या जो भी है वो भी उनकी कमेटी चल रही है ना। अब ये हमारा एक निज़ाम पुराना चलता आ रहा है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी दी जाएगी और ना ही करनी चाहिए। आपको जो अपने लिए करना है वो कीजिए, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और अगर जो भी करता है या हमारे वक्फ बोर्ड में करे या किसी और चीज़ में करे तो वो सीधा सीधा गलत है, तो गलत को हम हमेशा गलत ही कहेंगे।